अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही आसान और मज़ेदार हड्डी पुलाव, वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, तो इस बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। ये पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये मटन की बड़ी बड़ी बोन्स हैं जो मैंने यहाँ ले लिए हैं, और इनके साथ थोड़ा मटन भी लगा हुआ है। तो आप चाहें तो आप बीफ की भी ले सकते हैं। और 1 लीटर पानी के अंदर मैंने इनको डाल के तो रख दिया है। ये तकरीबन 5 से 6 बोन्स हैं जो कि मैंने यूज़ की हैं, और इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें एक पूरी गट्ठी गार्लिक की डाल देंगे, लहसुन की, थोड़ा सा प्याज बारीक काट के, 2 बड़ी इलायचियाँ, थोड़े से लौंग और 2 दालचीनी की स्टिक्स डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के साथ ही आपने 1 टीस्पून नमक डाल देना है फ़िलहाल। बाद में हम चावलों के मुताबिक इनको नमक को चेक करेंगे। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसी तरह से साबुत आपने डाल के तो प्रेशर कुकर को बंद कर देना है, और उस वक्त तक इसको कुक करना है जब तक कि ये गोश्त ऑलमोस्ट गल ना जाए। तो मटन है, आप इसको दरमियान में खोल के चेक भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में, और अगर बकरा थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा तो उससे ज़्यादा देर भी लग सकती है। इसको मैंने एक दफ़ा चेक किया था दरमियान में खोल के, तो ये अभी तक नहीं गला था। तो अब ये फिर से मैंने इसको बंद कर दिया था, तो अब ये गल गया है। और अब इसकी लहसुन की जो गट्ठी है उसको हम निकाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, और ठंडा पानी डालने के बाद उसको हम उसके अंदर ही इस तरह से मैश कर लेंगे। इस तरह से मैश करने का ये फ़ायदा होगा कि जो गार्लिक है वो पूरे का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, और इसको छीलना भी नहीं पड़ा, और इसका सारा टेस्ट भी इसके अंदर आ गया, और छिलका हम फेंक देंगे। अब आ जाती है चावल की कुकिंग की बारी। उसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है, आप चाहें तो आप इससे भी कम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा, क्योंकि जो मटन की बोन्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारा ऑयल होता है। तो इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज है, उसको लाइट ब्राउन करना है आपने डाल के, और साथ ही जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया यहाँ पे। गार्लिक चूँकि हमने उसके अंदर भी डाला था, बोन्स के अंदर भी, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 ही टेबल स्पून यूज़ किया है। और वो डालने के बाद हल्का सा फ्राई करना है, और साथ ही आपने जो हमने मटन बॉयल किया हुआ था वो डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून के करीब, और ये डालने के बाद आपने साथ ही 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देना है पिसा हुआ, और सॉल्ट डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 टीस्पून लाल मिर्चें पिसी हुई डाल दी हैं, और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। ये सारे स्पाइसेस डालने के साथ ही 2 बड़े साइज़ के टमाटोज़ हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये मैश किए हुए थे टमाटो प्यूरी, और जैसे कि आपको मेरे चैनल पे इसके टिप्स भी मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने टमाटर को फ्रीज़ करने के 4 मेथड्स बताए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोश्त अच्छी तरह से भून ना जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इस स्टेज में हम ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, और हल्दी पाउडर डालने के बाद आपने इसको फिर से अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही जो मटन की स्टॉक बाकी बच गई थी, यानी जितना पानी उसमें बच गया था, वो हम डाल देंगे उसको इस तरह से छान के, ताकि जो साबुत मसाले हैं वो चावलों में कम से कम जाएं, क्योंकि उनका असर तो बहरहाल यखनी में निकल चुका है। तो अब इसके साथ ही हम बाकी पानी डालेंगे अकॉर्डिंग टू आवर राइस। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी यानी तकरीबन 1.5 कप राइस लिए हैं, 1.5 कप कच्चे राइस, और उनको मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पानी डाला है। पानी डालने के बाद आप इसमें नमक और मिर्चें वगैरह चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर कम लगें तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे नमक कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया था। लेकिन नमक हमने वो जो मटन स्टॉक थी उसमें भी यूज़ किया था, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से डालना है। तो 1 टीस्पून ये चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं, मेरे पास फ्रोज़न थी तो ये मैंने इसमें डाल दी हैं। और मिर्चें कम हों तो आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है चावलों में।
जी, तो अब इसको हमने रख देना है कवर करके इस तरह से पकने के लिए 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकता रहेगा। तो जितने मसाला जात हमने अब डाले थे उनका अच्छी तरह से पानी के अंदर टेस्ट आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आपने राइस डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं, और अगर कटोरी में नापेंगे तो ये 1 कटोरी चावल हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कटोरियों से नाप के चावल पकाए जाते हैं। तो ये 1 कटोरी चावल हैं और इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और अब इसको डाल के आपने बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाना है, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं और बड़ी बड़ी हड्डियाँ जो इसमें हमने डाली हुई हैं वो इनको अच्छी तरह से तोड़ के मैश करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए आपने बहुत ही प्यार से बड़े आराम से इनको इस तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है हल्का सा कवर हटा के, जैसे कि मैंने रख दिया है, और इसको पकने देना है। और उस वक्त तक पकना है इसने जब तक कि इसमें पानी के जो बबल्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएं। सिर्फ चावल और पानी के बुलबुले, जैसे कि ये इस स्टेज पे नज़र आ रहे हैं जी। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसको दम पे रखते हैं। इस वक्त आपने इसको हल्का सा हिलाना है इस तरह, और आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो इस तरह से हिला के तो आपने इसके नीचे तवा रखें और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रुमाल लगा के 8 से 10 मिनट तक दम देना है, या उस वक्त तक जब तक कि आपके ख्याल में चावल गल नहीं जाते। और अगर आपके चावल ज़्यादा कच्चे हैं तो आप इसी रुमाल को गीला करके भी लगा सकते हैं। ये एक टिप है कि अगर आप के चावलों को लंबा दम देना पड़े, यानी वो ज़्यादा कच्चे हों और पानी उसमें कम हो, पानी ज़्यादा खुश्क हो गया हो, तो उस वक्त आप यही रुमाल गीला करके लगाएंगे जी। तो ये दम आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार और माउथ वाटरिंग यम्मी हड्डी पुलाव तैयार है मटन का। तो यही काम आप बीफ के साथ भी कर सकते हैं और चिकन के साथ भी हो सकता है, लेकिन चिकन की हड्डियाँ इतनी ताकतवर नहीं होती, इसलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप ये बीफ और मटन के साथ ही करें। और इस ईद पे आपको ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा अगर आप इसको बनाएंगे तो इस ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।